तो फ्रेंड, इंजीनियरिंग फिजिक्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और फ्रेंड, आज हम लोग 8वां टॉपिक हमारा डिस्कस करने वाले हैं। यूनिट नंबर सेकंड हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है और लगभग 7 टॉपिक उसके अंदर हो चुके हैं। आज हमारा 8वां टॉपिक है जिसका नाम है प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन द वैक्यूम एंड देयर ट्रांसवर्स नेचर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से सारी चीजों को मैं प्रोवाइड कर रहा हूं और आई होप आपने प्लेलिस्ट को एक्सेस किया होगा। अगर नहीं किया तो जरूर प्लेलिस्ट को एक्सेस करिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहला पॉइंट आपका है प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम। सबसे पहले कह रहा है कि इन वैक्यूम चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू जीरो, यानी वैक्यूम के अंदर जो चार्ज डेंसिटी रो है वो किसके इक्वल है? जीरो के इक्वल है। करंट डेंसिटी जो जे वेक्टर है वो किसके इक्वल है? जीरो के इक्वल है। मैक्सवेल इक्वेशन रिड्यूस होता है किसमें? जो आपका डॉट प्रोडक्ट होता है जीरो के इक्वल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, और मैग्नेटिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल होगा। अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें तो माइनस डेल बी वेक्टर अपॉन डेल टी, और क्रॉस प्रोडक्ट बी की बात करें तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई वेक्टर अपॉन डेल टी। अब ये सारी चीजें क्या है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है, तो यहाँ पे डीप में मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सारे जो फॉर्मूलाज हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। टू बी ऑनेस्ट, बहुत अच्छी तरीके से लिखना है चीजों को। वेव इक्वेशन इन वैक्यूम फ्रॉम द मैक्सवेल इक्वेशन। मैक्सवेल इक्वेशन से जो आपका बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर होता है डेल स्क्वायर ई वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर ई वेक्टर अपॉन डेल टी स्क्वायर। और अगर हम जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है उसकी बात करें तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर वी वेक्टर अपॉन डेल टी स्क्वायर। ठीक है, और ये जो आपका स्टैंडर्ड है वो हमें वेव इक्वेशन को बताता है। ठीक है, अगर हम वेव वेलोसिटी की बात करें तो c इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट आएगा, और ये इक्वल होगा किसके? स्पीड ऑफ लाइट के। क्योंकि आपको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है इन द वैक्यूम? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो लाइट क्या है? एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे तीसरा हमारा है प्लेन वेव इक्वेशन। एज्यूम वी ट्रेवल इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। मान लीजिए कि हम एक पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं? ट्रेवल कर रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई वेक्टर वो ई नॉट साइन ब्रैकेट ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी आई कैप जे कैप के इक्वल होगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड बी कैप होगा वो बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी के कैप के इक्वल होगा। ठीक है, और यहाँ पे के इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लेमडा और ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या है? ट्रांसवर्स नेचर है ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन। तो फ्रॉम द मैक्सवेल इक्वेशन ये डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल होगा, एंड वेव अलोंग आपका एक्स डायरेक्शन डेल ई एक्स अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू जीरो इक्वल होगा, और इसी कारण जो ई ऑफ एक्स होगा वो किसके इक्वल होगा? जीरो के इक्वल होगा, और बी ऑफ एक्स भी किसके इक्वल होगा? जीरो के इक्वल होगा। और यही कारण है कि जो आपका वेक्टर ई है वो परपेंडिकुलर होगा वेक्टर बी के। ठीक है, और बोथ आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन, एंड वेक्टर ई एंड वेक्टर बी आर आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। ठीक है, और यही कारण है कि जो आपका इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स है वो ट्रांसवर्स क्या होता है? वेव होते हैं। ठीक है ना? क्लियर? अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं जो रिलेशंस आपको पता होनी चाहिए। पहला रिलेशन आपका है रिलेशन बिटवीन द ई एंड बी, यानी ई नॉट बी नॉट इज इक्वल टू सी। फील्ड्स आर इन फेज, यानी फील्ड्स फेज में मैक्सिमम जो होगा ई और बी ऑकर होगा एट द सेम टाइम में, जीरो साइमल्टेनियसली होगा। ठीक है, 6 नंबर हमारा है एनर्जी फ्लो डायरेक्शन, यानी एनर्जी प्रोपोगेट अलोंग विद द एस वेक्टर इज इक्वल टू ई वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर। ठीक है, और जो डायरेक्शन प्रोपोगेशन होगा वो डायरेक्शन होगा किसका? ई क्रॉस बी का। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे कंसेप्चुअल चीजें आपके सामने दी गई हैं। यहाँ पे मान लीजिए कर्व जो है आपका ट्रेवल कर रहा है एक्स डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, तो ई वेक्टर एक्स वाई एक्सिस के इक्वल होगा और बी वेक्टर जेड एक्सिस के इक्वल होगा। एक्चुअली यहाँ पे मुझे उस फिगर को ऐड करना चाहिए था, लेकिन वहां पे ऐड नहीं हो पाया। अगर आपके पास सुविधाएं हो तो आप लोग जरूर इनके फिगर को ऐड करिएगा। गूगल पे भी बहुत सारी चीजें मिल जाएगी, आप वहां से उसको ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन आते हैं कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो कि 5 नंबर के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में होंगे। तो इस तरीके से हमने क्या किया? इस टॉपिक को कंप्लीट किया। थैंक यू।